दोस्तों स्वागत है आपका इंफ्रा टॉक्स के नए एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हेल्थ सेक्टर से, जहां पर दोस्तों भारत सरकार ने प्लान कर रही है कि देश की पहली डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी सेटअप की जाए पब्लिक हेल्थ के लिए, और इसको लेकर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा प्रपोजल बनाने के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों भारत जैसी कंट्री जहाँ पर हर एक फूड आइटम टेस्ट के अकॉर्डिंग बिकती है, वहाँ पर इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाना और भी जरूरी बन जाता है। जॉन हॉपकिंस पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंस, इन्हीं की लाइंस पर इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा, जिसका एम होगा कि आने वाले फ्यूचर पैंडेमिक्स में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। फिलहाल हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने नीति आयोग, एनएसडीसी, आईआईटी दिल्ली, एम्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर समेत कई सारी अलग अलग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर डिस्कशन स्टार्ट कर दी है कि कैसे इस यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाए। देखते हैं इसका क्या आउटकम सामने आता है। अगली दोस्तों अपडेट नीति आयोग से है, जिन्होंने देश की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए एक नया रोड मैप अनवेल कर दिया है, और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि देश की ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का साइज ऑलमोस्ट डबल कर दिया जाए। तो यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा कई सारी चीजें हमारे सामने रखी गई है, जहाँ पर सरकार को रिकमेंडेशन दी गई है कि फिस्कल इंसेंटिव और बढ़ाए जाएं कंपनीज के लिए, और साथ साथ लार्ज स्केल ऑटो क्लस्टर्स को भी डेवलप किया जाए जो कि स्पेसिफिकली ब्राउनफील्ड ही होंगे, ताकि सप्लाई चेन में भारत का रोल और बढ़ाया जा सके। टूलिंग्स, डाइंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को लेकर भी सपोर्ट करने की बात यहाँ पर की गई है। अगर नीति आयोग का प्लान यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो इसके चलते ऑटो कंपोनेंट के एक्सपोर्ट्स 2030 तक 20 बिलियन से बढ़कर 60 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ऑटो कंपोनेंट की प्रोडक्शन बढ़कर 145 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। 2 से 2.5 मिलियन जॉब्स भी यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी, और साथ साथ ग्लोबल ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में भारत का मार्केट शेयर 3% से बढ़कर 8% के आसपास पहुंच जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट डीआरडीओ से है, जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है गौरव बॉम्ब्स को सुखोई एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके, और बहुत जल्द इस वेपन को हमारी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों गौरव बॉम्ब्स आप कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स है, जिसको इंडिजीनियसली रिसर्च सेंटर इमारत और एआरडीए के द्वारा डेवलप किया गया है। 1000 किलोग्राम का इसका वेट बताया गया है, जो मिसाइल के कंपैरिजन में सस्ता भी है लेकिन इक्वली इफेक्टिव भी है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में इसकी टेस्टिंग की गई है इस एयरक्राफ्ट के थ्रू, और क्योंकि ये सक्सेसफुली टेस्ट हो पाया है तो बहुत ही जल्द इसको इंडक्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा असम के लिए वाटर मेट्रो की फिजिबिलिटी अप्रूव कर दी गई है, और अभी असम की गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़, इन 3 सिटीज में वाटर मेट्रो की फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाएगा। दोस्तों कोची वाटर मेट्रो क्योंकि देश के लिए काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा है, तो उसी की लाइंस पर देश की कई सारी सिटीज में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स वाटर मेट्रो को चलाना चाहती है। अभी 24 के आसपास इंडियन सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर ऐसी चीजों को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें से 3 सिटीज असम में है। असम के सीएम का कहना है कि असम का जो रिवर एंड नेटवर्क है उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल है वाटर मेट्रो को ऑपरेट करने के लिए, और अभी क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट नहीं की गई है तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर वाटर मेट्रो ऑपरेट हो पाएगी या फिर नहीं। एक बार ये हो जाती है तो इसके बाद ही हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट आईआईएम अहमदाबाद से है, जिन्होंने उनके इंटरनेशनल कैंपस के लिए रोड मैप अनवेल कर दिया है, और उनका कहना है कि इसी साल के अंत तक दुबई में वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आईआईएम अहमदाबाद के बारे में आप जानते हैं कि देश का एक टॉप बिजनेस स्कूल है, जिनका कहना है कि वो उनका पहला इंटरनेशनल कैंपस दुबई में बनाएंगे, जिसको 2 फेजेज में तैयार किया जाएगा। जिसके लिए अभी उन्होंने यूएई की जो गवर्नमेंट है उनके साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। पहले फेज में एक टेम्परेरी बिल्डिंग के थ्रू ये ऑपरेट होंगे। दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में आईआईएम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके द्वारा तैयार कर दिया गया है, जहां से वो ऑपरेट कर पाएंगे साल के अंत तक, और अगर सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2029 तक आईआईएम अहमदाबाद का परमानेंट कैंपस भी दुबई में बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट कैपिटल अमरावती में एक मेडी सिटी को भी डेवलप करेंगे, और इसको लेकर 200 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट की जाएगी। दोस्तों बेसिकली हमारी भारत सरकार चाहती है कि देश में 25 के आसपास मेडी सिटीज को डेवलप किया जाए, और आंध्र प्रदेश सरकार चाहती है कि उसमें से एक मेडी सिटी आंध्र प्रदेश में लाई जाए, स्पेसिफिकली स्टेट कैपिटल अमरावती में। और क्योंकि ये केंद्र सरकार के अलाई भी हैं तो होपफुली इसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे। 200 एकर्स में से 100 एकर्स हेल्थ केयर सर्विस के लिए होगी, 40 एकर्स रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होगी, 40 एकड़ से कमर्शियल यूज के लिए होगी, जबकि बची हुई 20 एकड़ ऑफ लैंड में एक सर्विस जोन बनाया जाएगा। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इसको डेवलप किया जाएगा, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अमरावती में जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी बनाए जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं। देखना यही है कि ये मेडी सिटी बन पाती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फॉरेन ट्रेड को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों देश के इतिहास में पहली बार हमारे एक्सपोर्ट्स ने $800 बिलियन का मार्क क्रॉस कर दिया है, और हमारी यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा खुद ही डेटा हमारे सामने रखा गया है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पहले ही बताया जा रहा था कि देश के एक्सपोर्ट $800 बिलियन को इस साल क्रॉस कर जाएंगे, पर क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे सामने डेटा नहीं था तो मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं था। लेकिन अब हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा खुद ये बताया गया है कि हमारे एग्जैक्ट एक्सपोर्ट्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में $820 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं, जहां पर ईयरली बेसिस पर 6% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है।
हालांकि ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि पिछले 2-3 सालों में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कुछ खास नहीं रहा है। यूजुअली ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है, पर जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, होपफुली आगे चलकर हमारे एक्सपोर्ट्स जल्द $1 ट्रिलियन को भी क्रॉस करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई लोकल से है, जहां पर दोस्तों मुंबई सबर्बन रेल नेटवर्क को लेकर हमारे रेलवेज के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अनवेल कर दिया गया है। और यहाँ पर उनका कहना है कि 17,000 करोड़ रुपीस इसके ऊपर अगले कुछ ही सालों के अंदर अंदर खर्च किए जाएंगे। दोस्तों बेसिकली इस प्लान के अंतर्गत 300 किलोमीटर की नई रेल लाइन्स बनाई जाएंगी मुंबई सबर्बन रेल नेटवर्क के लिए, जिसमें से बहुत सारी रेल लाइन्स के ऊपर तो काम चल ही रहा है। इसके चलते एग्जिस्टिंग लाइन्स डीकंजेस्ट हो पाएंगी और ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ पाएगी। 238 AC रैक्स भी यहाँ पर खरीदे जाएंगे मुंबई सबर्बन के लिए। इसके साथ साथ कवच 5.0 को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए। और ये तो मुंबई सबर्बन के लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हर साल मुंबई सबर्बन रेल नेटवर्क में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। होपफुली यहाँ पर हमें एक मेजर ओवरहॉल होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए 2 और हाईवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी गई है, और इसके लिए वो 1012 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो NH34 पर शाहगढ़ से दमोह तक 63.5 किलोमीटर के स्ट्रेच को एक 2 लेन हाईवे में अपग्रेड कर दिया जाएगा पेव्ड शोल्डर के साथ। 5 मेजर ब्रिजेस यहाँ पर बनाए जाएंगे। दूसरे अपडेट के अंतर्गत 4 बाईपासेस को अप्रूवल दी गई है, बक्सवाहा, पिटेरा, नरसिंहगढ़ और पिपरिया चंपत में। दामोह में अर्बन स्ट्रेच पर 1.3 किलोमीटर के सर्विस रोड भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। ऑलमोस्ट अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ को भी उनका पहला सेमीकंडक्टर प्लान मिल गया है, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर प्लान को लेकर छत्तीसगढ़ के CM के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे देश का पहला गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा, जो कि रायपुर में बनकर तैयार होगा छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल में। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अब उनको ग्लोबली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, स्पेसिफिकली हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन के मुकाबले। पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है, जो यहाँ पर 1143 करोड़ रुपये स्पेंड करेंगे। पहले फेज में 500 जॉब्स, जबकि दूसरे फेज में 5000 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगले साल अप्रैल से मई के आसपास इनका पहला फेज तैयार हो जाएगा, और 2030 तक जब इनका दूसरा फेज भी तैयार हो जाएगा तो हर साल यहाँ से 10 बिलियन के आसपास चिप्स प्रोड्यूस हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर के लिए एक नए कन्वेंशन सेंटर की अनाउंसमेंट कर दी गई है, और इसको लेकर अभी उन्होंने लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली है। दोस्तों एक कन्वेंशन सेंटर चंद्रशेखरपुर में बनकर तैयार होगा, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे के हेडक्वार्टर्स के पास में। इसके बारे में कहा गया है कि उड़ीसा का बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर होगा, 10,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस और कल्चरल इवेंट्स को ये होस्ट करेगा। ओडिशा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इसको बनाने की, जो इसे 18 एकड़ के एरिया में बनाएंगे। 4000 सीटर प्लेनरी हॉल, 1200 सीटर का मीटिंग हॉल, 500 सीटर सेकेंडरी हॉल, 100 सीटर के 4 कॉन्फ्रेंस रूम्स, 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इंडोर एग्जीबिशन स्पेस, जबकि 30,000 अटेंडेंस के लिए आउटडोर एग्जीबिशन एरिया भी यहाँ पर बनाया जाएगा। अभी इसकी डीपीआर और एग्जीक्यूशन को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉरवर्ड कर दिया गया है। देखना यह कि कब तक यहाँ पर काम स्टार्ट हो पाता है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा न्यू आगरा का ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख दिया गया है, और अभी उनका कहना है कि इस सिटी को चंडीगढ़ की तरह ही डेवलप किया जाएगा। दोस्तों न्यू आगरा एक नया अर्बन सेंटर होगा, फिर नई अर्बन सिटी होगी आगरा के अंदर। यमुना एक्सप्रेसवे के अलोंग बनकर तैयार होगी 9000 हेक्टेयर के एरिया में। और चंडीगढ़ जैसी सिटी जो बाय फार हमारे देश की सबसे बेहतरीन प्लांट सिटी है, उसी की तरह यहाँ पर मॉडल फॉलो किया जाएगा, क्योंकि जिस लेजेंडरी आर्किटेक्ट के द्वारा चंडीगढ़ की प्लानिंग की गई है, उन्हीं की बुक का इस्तेमाल करके यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। 7 अलग अलग तरह के रोड्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक से लेकर पेडिस्ट्रियन तक को कवर करेंगे। हर रोड के अलोंग आपको ग्रीन बेल्ट भी बनते हुए दिखाई देंगी। और अगर थोड़ा सा मैं आपको ओवरऑल ब्रेकअप दूं तो 1139 हेक्टेयर के एरिया में रोड एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 823 हेक्टेयर्स में यमुना बफर जोन, 640 हेक्टेयर्स में टूरिज्म और रिक्रिएशन, 485 हेक्टेयर्स में ग्रीन जोन, जबकि 1813 हेक्टेयर्स के एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जाएगी, जहां पर लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑफिस बनकर तैयार होंगे। कमर्शियल डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत की जाएगी। डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियोज से इंस्पायर्ड ग्लोबल अट्रैक्शंस भी यहाँ पर बनकर तैयार होंगे, स्पेसिफिकली टूरिज्म जोन में। और एक बार ये तैयार हो जाती है तो 15 लाख लोगों को कैटर करेगी, और 8.5 लाख के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।